नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। लोकसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं और पहले चरण का चुनाव चौखट पे बहुत जल्दी ही पहले चरण का चुनाव हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मॉक पोल के बाद जो ईवीएम की सीलिंग है और वीवीएम पैट की सीलिंग है कैसे करें, इसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इस जो प्रक्रिया के लिए मैंने लाइव भी आपको एक डेमो के लिए वीडियो डाल रखा है, जो कुछ एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक पूरी एक इमेज और एक वर्चुअल टूर हम आपको कराएंगे और उसके माध्यम से सारी व्यवस्था हम लोग जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। मैं आपको जरूर बता दूं कि ये सारे के सारे अनुभव मेरे अपने व्यक्तिगत है, ये बिल्कुल आधिकारिक नहीं है। आपको जिस व्यवस्था और जिस तरीके से सीडिंग की प्रक्रिया और जो भी आपको प्रोसेस बताई जाती है ट्रेनिंग में और आपके अधिकारियों के द्वारा, उसे आप जरूर प्राथमिकता दें। तो आइए देखते हैं और वीडियो को देखते हैं। इसमें हम जानेंगे कि सीयू की सीलिंग कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वीवीपैट की सीलिंग कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप हमारे सामने होगा। अब देखिए, वास्तविक मतदान हेतु, अब यहाँ जानने की जरूरत है, वास्तविक मतदान हेतु वीवीपैट और सीयू की सीलिंग की कार्रवाई होती है और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करना होता है। ठीक है, अब यहाँ विशेष ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो हम सीयू की भी सीलिंग करते हैं और वीवीपैट की भी सीलिंग करते हैं। और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को, ये ड्रॉप बॉक्स देखिए, यहाँ ध्यान देना, सबको एक एक करके देखें। अब देखिए, अब यहाँ पहला ध्यान देने वाली बात क्या है, पीठासीन चेक करें कि मॉक पोल की पर्ची ड्रॉप बॉक्स से में नहीं बची है, यानी ड्रॉप बॉक्स पूर्ण रूपेण से खाली है। सबसे पहले मॉक पोल हो गया है, मॉक पोल के पास इस डिब्बा में तो पर्ची होगा ना, तो उस पर्ची को निकाल लेना है और उसको आपको काले लिफाफे में है। हम लोग चूंकि मॉक पोल की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीखे मॉक पोल के बाद की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो मॉक पोल के बाद सबसे पहले यह देखना है कि आपने इस डिब्बे से, यानी आपको वीवीपैट के डिब्बे से पर्ची निकाला गया है या नहीं, इसको ध्यान देना है। हमने सीयू के सीलिंग के लिए सीआरसी कर लिया है, ठीक है। तो अब बात आती है वीवीपैट की, ये वीवीपैट है, इसमें से हमने ड्रॉप बॉक्स खाली किया है पूर्ण रूपेण से, यह देखना है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट के बाईं और दाहिनी ओर बने होल में एड्रेस टैग के माध्यम से सील करें। ये देखिए, यहाँ आपको दाहिने साइड ये है, आपको देखा जाए, अगर वीवीपैट की ओर से देखा जाए तो दाहिना उनका यह पड़ेगा, ये बाएं ये पड़ेगा, यानी इन दोनों के माध्यम से, दोनों में धागे के माध्यम से पेपर निकाल के पूरा बक्सा अंदर से खाली करके पर्ची से इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको सील कर देंगे। और यहाँ एड्रेस टैग, ये जो दोनों के दोनों है, ये एड्रेस टैग है, इसके माध्यम से इसको सील करेंगे। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस टैग, ठीक है। और यहाँ लिखा है वीवीपैट के बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट्स की सीलिंग की कार्रवाई। इसके माध्यम से हम लोग ड्रॉप बॉक्स से खाली करके इसको सील करेंगे। आगे क्या है, अगला है आपका ये, अब हम जानेंगे सीयू की सीलिंग। तो सीयू की सीलिंग जानने से पहले हम जान लें कि अब की बार ग्रीन पेपर सील का जो है इस तरह से संरचना है। इसमें आपको फ्रंट साइड इस तरीके से है, आगे आपको सीरियल नंबर लिखा रहेगा और बैक साइड में जो है आपको ग्रीन पे, चूंकि ये ग्रीन पेपर सील की बात हम लोग कर रहे हैं, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रिप सील जो है, स्ट्रिप सील अब की बात नहीं है, तो ग्रीन पेपर सील के पूरे आपको स्वरूप को बदला गया है। फ्रंट साइड ये है और बॉक्स बैक साइड में यह इस तरह से रहता है। और यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपको ग्रीन रहता है, एक धब्बा बनाया जाता है गोला सा, और एक लाल बनाया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ए लिखा होता है, यहाँ बहुत ब्लर में दिख रहा है, और यहाँ बी आपको दिखेगा। क्यों क्यों ये पूर्ण रूप से दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वैक्स लगाया गया है, उसके ऊपर से हटा दिया जाता है, चूंकि चिपचिपा होता है। ये आगे जब हम बताएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ ए होता है, यहाँ ए दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ बी दिखेगा। तो ये हम लोगों ने जाना कि ये क्या क्या है, ग्रीन पेपर सील है। क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं, चूंकि सीलिंग करने से पहले इसको जानना जरूरी है, क्योंकि यह नया है। और स्ट्रिप सील जो है, स्ट्रिप सील को हटा दिया गया है, तो नए वाले को जानना जरूरी था, इसलिए हमने इसको बताया। आइए देखते हैं अब क्या है। ग्रीन पेपर सील को लगाने से पहले उसकी प्रक्रिया हम लोग लिखित रूप से देख लेते हैं। अब देखिए, रिजल्ट सेक्शन नीले कवर से बंद रहता है, हम सबको पता है, और नीचे से ऊपर की ओर
पुश करने पर खुल जाता है। ठीक है, रिजल्ट सेक्शन क्या है, नीले कवर से बंद होता है ना, और आपको आपको नीचे से ऊपर अगर पुश कर दिया जाता है खुल जाता है। रिजल्ट सेक्शन के अंदर एक छोटा कवर होता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर बड़ा कवर होता है, उसके अंदर एक और छोटा कवर होता है, जिसमें 2 होल बना होता है, और जिसमें उंगली डालकर ऊपर की ओर हम खींचे, उक्त कवर खुल जाएगा। अगर 2 होल होता है, अगर उंगली डालकर उसको अगर खींचे तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अंदर रिजल्ट के अंदर एक और छोटी सी खिड़की होती है, वो खुल जाएगा। सी देखिए, छोटे कवर में ग्रीन पेपर सील लगाने के लिए स्थान और फ्रेम बना होता है। छोटा जो होता है ना, उसमें एक फ्रेम बना होता है ग्रीन पेपर सील को लगाने के लिए। हम आगे चित्रों के माध्यम से भी उसको देखेंगे। और यहाँ डी पीठासीन अधिकारी ग्रीन पेपर सील का क्रमांक नोट कर लेंगे सीलिंग से परे। ये जो क्रमांक यहाँ लिखा रहेगा, चूंकि 00 इसलिए लिखा गया है, ये आपके उदाहरण के लिए, यहाँ सैंपल के लिए दिया गया। इस पीठासीन पदाधिकारी ग्रीन पेपर सील के क्रमांक को नोट कर लेंगे। सफेद भाग यानी पृष्ठ भाग, बैक साइड पर अपना और उपस्थित एजेंट का दस्तखत करेंगे। यहाँ पे किसका दस्तखत होगा, एजेंट का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। ये बैक साइड होता है, ठीक है ना, इसको पृष्ठ भाग कहते हैं इसको। ठीक है, तो यह ध्यान देने की जरूरत है, और इसको सीरियल नंबर भी नोट कर लेना है। उसके बाद आगे है, अगला क्या है, अगला है आपको, अब देखिए, इनडोर इनर डोर यानी अंदर जो छोटा कवर होता है, को थोड़ा सा ऊपर उठाकर फ्रेम के अंदर ग्रीन पेपर सील को इस प्रकार इंसर्ट करें, यानी इस प्रकार से उसको डालें कि ए भाग ऊपर तथा बी भाग नीचे की ओर आपको आवे, तथा ग्रीन गोला रिजल्ट बटन के ऊपर और पिंक गोला प्रिंट बटन के ऊपर दिखाई दे। इसको इस तरह से हम खड़े में ऐसे इस तरह से इसको खड़े में इस तरह से डालें कि ए आपका यहाँ ऊपर हो जाए और आपका बी नीचे हो जाए। जब ऊपर हो जाएगा तो बी नीचे हो ही जाएगा। और यहाँ रिजल्ट के सामने ये हरा वाला जो धब्बा दिखा था, ये वाला लाल वाला प्रिंट के सामने आप देखिएगा ना, जब मशीन में देखेगा तो प्रिंट और रिजल्ट लिखा होता है, रिजल्ट ऊपर होता है और प्रिंट नीचे होता है, यही कह रहा है। और दोनों सिरा बाहर रखते हुए इनर कवर को बंद कर दे। हम एक एक करके उसको देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इनर कवर के बंद वाले स्थान से धागा निकालकर क्लोज सेक्शन में स्पेशल टैग लगाने के बाद इसे क्लोज सेक्शन में फिट करें। और रिजल्ट सेक्शन के मेन डोर को बंद किया जाएगा। अब पेपर सील ए भाग पर गम और वैक्स हटाकर आउटडोर कवर पर चिपका दें, तथा बी भाग के वैक्स को हटाकर ए भाग के ऊपर चिपका दें। और चिपकाने के बाद ग्रीन पेपर सील नंबर दिखाई देना चाहिए। यानी जब चिपकाइएगा तो इस तरह से चिपकाएंगे तो दिखेगा ग्रीन पेपर सील का जो सीरियल जो नंबर था वो आपको दिखने लगेगा। आगे देखते हैं, ये आपको लिखित रूप से बताया, आगे प्रैक्टिकल करके दिखाते। अब देखिए क्या है, अब देखिए पहला स्टेप, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम पहले स्टेप में यहाँ से ग्रीन पेपर सील जो है इसको इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। यही ना दूसरी खिड़की है, एक खिड़की यहाँ सामने ऊपर खड़ी हो गई है, और ये दूसरी खिड़की है, और ये फ्रेम है, ये आपको ये रिजल्ट वाला है और ये आपका प्रिंट वाला है। तो इसको इस तरह से हम डाल रहे हैं, यहाँ हाथ से पकड़ के इसको डाल रहे हैं। यहाँ देखिए हरा वाला है, यहाँ गुलाबी वाला है, यानी लाल। अब देखिए ये पहला काम किया, जैसे आपने इंसर्ट किया, अब देखिए दूसरा, ये आपको इस तरह से हो जाएगा। आपको अभी यहाँ देखिए कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ आपने क्या किया, यहाँ जो ये जो फ्रेम होता है ये रिजल्ट का फ्रेम होता है, और ये होता है प्रिंट का फ्रेम। कहा भी गया है कि आपको इस तरह से इंसर्ट कीजिए कि रिजल्ट के सामने ग्रीन वाला धब्बा दिखाए, यानी लाल वाला रंग वाला गोला दिखाई दे, और ये ग्रीन वाला गोला दिखाई दे, और प्रिंट के सामने आपको ये जो लाल वाला गोला दिखाई दे। क्लियर, पहला दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप, चूंकि यहाँ देखिए ये तो दिख नहीं रहा है, बी दिख नहीं रहा है, अभी कुछ देर पहले बताया भी था जब ग्रीन पेपर सील था। अब क्या होगा, यहाँ से हमने ग्रीन या जो वैक्स था उसको हमने हटा दिया, और यहाँ से भी हमने वैक्स को हटा दिया। जैसे हटाया, यहाँ ए दिख गया और नीचे बी दिख गया। चूंकि हमने अब क्या किया है, ये जो छोटा था, ये जो आपकी खिड़की, इसके ऊपर से हमने बंद कर दिया, तो ये बंद कर दिया तो बड़ा खिड़की से बंद कर दिया ना, ये छोटे खिड़की के छोटा खिड़की तो यहीं तक ना था, इसके ऊपर से बड़ा खिड़की बंद कर दिया। अब आप देखिए ए ऊपर दिख रहा है, बी नीचे दिख रहा है। अब देखिए उसके बाद आगे देखिए, अब जब इसको आपने बड़े खिड़की बंद कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वालों को ऊपर से लेके चिपका दिया। क्लियर है, उसके बाद आपको अब देखिए नीचे से अब बी वाला भी यहाँ ऊपर इसके ऊपर से चिपका दिया। ये चिपका दिया हमने, ये ग्रीन पेपर सील से ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अभी की, ये आपको तरीका है। उसके बाद अगला है,
अब देखिए ग्रीन पेपर सील जब लग गया था, उसके बाद हमको अंदर क्या करना था, ये हमने जानकारी ग्रीन पेपर सील के बारे में देखी। ग्रीन पेपर सील जब इंसर्ट हो जाएगा छोटी खिड़की में, तो स्पेशल टैग लगाएंगे और पीठासीन पदाधिकारी स्पेशल टैग का नंबर नोट करेंगे। उसको स्पेशल टैग जो लगाएंगे, देखिए स्पेशल टैग में क्या होता है, ये आपका कटा होता है क्लोज बटन के लिए, इस तरह के स्पेशल टैग होते हैं, यहाँ लगा हुआ है। आपको स्पेशल टैग का सीरियल नंबर नोट करना होता है पीठासीन पदाधिकारी को। उसके बाद स्पेशल टैग के सामने भाग पर सीयू का नंबर अंकित करें। जो ये स्पेशल टैग हो, आपको लिखना पड़ेगा कि सीयू का नंबर इस पे लिखना पड़ेगा। और स्पेशल टैग के पीछे भाग पर पीठासीन अधिकारी अपना और उस समय उपस्थित एजेंट का हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ इस पे सीयू का नंबर लिखेंगे, अब पीछे की तरफ अपना हस्ताक्षर और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करेंगे। इसका सीरियल नंबर भी आप अपने अलग कहीं नोट कर लेंगे और इसके ऊपर सीयू का सीरियल नंबर लिखेंगे। नीले छोटे कवर के छेद में धागा डालकर, देखिए यहाँ धागा यहाँ डाला जा रहा है, यहाँ ये धागा डाल रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आपको धागा डालकर स्पेशल टैग को सील करें। स्पेशल टैग को क्लोज सेक्शन के अंदर फिट कर ले। देखिए क्लोज सेक्शन को फिट किया गया है, क्योंकि क्लोज बटन को तोप नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लोज बटन आपको मतदान के अंत में दबा जाता है। केवल क्लोज बटन का काला बटन दिखाई दे, इस तरीके से इसको फिट किया जाता है। चूंकि कटे हिसाब में होता है ना, कटे हिसाब में, तो कटा वाला हिस्सा क्या किया जाता है, क्लोज बटन के ऊपर रखा जाता है, क्लोज बटन यहाँ से ऊपर उभर जाए। चलिए अब आगे है, अगला है एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग कैसे लगाएंगे, एड्रेस टैग है, अब जो हमने, अब क्या हुआ है कि मुख्य कवर को बंद कर देंगे, ये बड़ा वाला कवर हमने बंद कर दिया, ये बी वाला है, और धागा छेद में डालकर, यहाँ छेद में डालकर, ये देखिए ये आपको बंद होके आता है, सील होके आता है आरओ के लेवल से। धागा छेद में डालकर एड्रेस टैग को पूरे रिजल्ट सेक्शन को आप सील करें। ये रिजल्ट सेक्शन होता है, आप हमेशा ध्यान रखिए, ये रिजल्ट सेक्शन होता है, यहाँ आपको सील करेंगे। इसके पहले हमने सील किया था अंदर एड्रेस टैग, सबसे पहले हमने ग्रीन पेपर सील लगाया, उसके बाद नीचे अंदर आपको स्पेशल टैग लगाया, उसके बाद हम यहाँ अभी एड्रेस टैग लगाए। क्लियर है ना, यहाँ देखिए ये बैटरी कंपार्टमेंट का एड्रेस टैग के माध्यम से आरओ द्वारा सील होता है, यहाँ लिखा गया है। कैंडिडेट सेक्शन भी आरओ के द्वारा सील होता है, ये दोनों के दोनों जो है आरओ के लेवल से होता है, ऊपर लिखा भी हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट खंड एड्रेस टैग के माध्यम से पीठासीन अधिकारी द्वारा सील किया जाता है। कौन, ये कहानी, ये आपको पीठासीन पदाधिकारी द्वारा सील किया जाता है। कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग लगाने की सीलिंग की कार्रवाई इसी तरीके से की जाती है। क्लियर है, चलिए यही था सील की पूरी प्रक्रिया। लाइव डेमो भी आपको उपलब्ध है, आप जाके वीडियो के इस चैनल पर आप देख सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ और नई सूचना के साथ। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपने मेरा समर्थन नहीं किया है, तो आप अपना समर्थन और सपोर्ट सब्सक्राइब करके आप हमें अपना सपोर्ट और समर्थन जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।